एंड मैंने स्टिंग पी ली थी आने से भाई मैं सीए छोड़ा, तुम किसी के टेम्पलेट्स उठाते हो, किसी 110% दूंगा तभी मुझे 10x। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, उल्टा बोल दिया मैंने शायद से। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सभी को, एंड स्वागत है एक नए व्लॉग में। एपिसोड 16 और 15 आई गेस, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन स्वागत है एपिसोड 16 और 15 में। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, आज है चेस्ट डे, बेस्ट डे, एंड आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, एंड आज बढ़िया से एक अच्छा चेस्ट डे लगाना है। एंड फ्रस्ट्रेशन क्यों है वो मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ, या फिर मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे अभी घर के नीचे रुके, अभी हम जोर से चिल्लाऊंगा, कुछ बोलूँगा तो ऊपर तक आवाज़ आएगा। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है एंड मम्मी मेरी बैठी है वहाँ पे सुनने के लिए, तो सुन के मेरे नीचे आ जाएगी कि क्या हुआ बेटा। हाँ भाई, वैसे व्लॉग तो देख ही रहेगी मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलते हैं जिम, अभी बज रहे हैं शाम के 6, लगभग 6 बजने को है, एंड लेट्स गो। 15 मिनट बाकी है 6 बजने में, चलो। संडे का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि संडे को सभी, मेरा प्लान था दोस्तों के साथ मिलके, पुराने लाइक सब लोग, आयुष, मैं, अमोल, पाजी, राज, अरशद, सब लोग एक साथ मिलके वर्कआउट करेंगे एंड दूसरे जिम जाएंगे, लेकिन सबके अपने अपने रीजंस नहीं हो पाया, इस वजह से वो प्लान कैंसिल हुआ। एंड फिर मैं शाम को मम्मी के साथ बाहर चला गया था, कल मदर्स डे था, तो इसलिए मम्मी को भी पूरा टाइम दिया। तो बाकी इसलिए कल संडे का वीडियो आ नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट संडे पक्का आएगा। वीक और डेली ब्लॉगिंग तो चल ही रही है, तो चलो जिम पहुँच गया भाई। ये बंदा हमेशा मोटिवेट करता है मुझे MMA ना ज्वाइन करने के लिए। फिजिक अच्छी है भाई, MMA में फिजिक नहीं होती लॉन्डो की, कुछ कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। मैं अगर कंटिन्यू करता तो मेरी होती। सेकेंड सेट के लिए सेम वेट लेंगे एंड थोड़ा कंट्रोल करेंगे इस वेट को, क्योंकि इससे हैवी है ही नहीं भाई। ये 30 kg है, नीचे 35 रहता है हमेशा, वो निकाल लिया हमने। अब या तो मैं बार पे कर सकता हूँ या फिर इसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट के लिए मैं इसको कंट्रोल करूँगा, क्योंकि मैं आलसी हूँ। थर्ड सेट कंप्लीटेड, फ्लैट बेंच प्रेस, एंड अभी फर्स्ट सेट लेंगे हम लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस का। अच्छा पंप आ रहा है, अच्छा वर्कआउट हो रहा है, एनर्जी लो फील नहीं हो रही। एंड मैंने स्टिंग पी ली थी आने से पहले, और पहले छपरी कमेंट करने से पहले बता दूँ, स्टिंग लाइक 20 रुपये की तो मिलती है भाई, इतना महंगा एनर्जी ड्रिंक नहीं है, 120 जैसा। एंड कैफीन भी ठीक ठीक है, 70 ग्राम। और शुगर बोलोगे तुम, शुगर बहुत होती है, उतना तो शुगर उतना रेड बुल में भी होता है 25, और इसमें 30 ग्राम होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आई थिंक स्टिंग भी एक बेटर ऑप्शन है क्विक एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत, एंड सही है अभी के लिए, सही है। पैसे आएंगे तो महंगा ले लेंगे भाई, प्राइम ले लेंगे, या फिर ठीक है। अच्छा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट सेट। है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी नींद बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रही है। मैं दोपहर में सोता हूँ, सुबह रात को 12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, और वो बहुत ख़राब है मसल्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है, क्योंकि वन गो में मेरी पूरी नींद नहीं हो रही है। तो इसलिए अभी मैं ट्राई करूँगा जल्दी सोने का, जल्दी भाई। बहुत बुरी हालत है, तुम नहीं समझोगे, एंड समझा भी नहीं पाऊँगा कि क्या नींद ना होने की वजह से क्या क्या होता है और क्यों नहीं हो रही है वो भी। तो चलो अभी कार्डियो कर लेते जल्दी से, 30 मिनट्स सिर्फ ट्रेडमिल करूँगा इंक्लाइन पे 5 की स्पीड में, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी MMA क्लासेस की याद आती है, क्योंकि भाई MMA क्लासेस में होता वहाँ पे इतना तगड़ा कार्डियो होता है भाई। साई वर्कआउट कर भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा।
भाई बढ़िया। चल क्या एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। मैं थैंक यू भाई। इधर आ भाई, इधर आ। एक दिन सर तब तक तुम फेमस हो जाओगे। यही बात भाई, ऐसे ही रोज चाहिए, नहीं तो कुछ लोग आराम ही होते हैं। ध्यान नहीं देने का। हाँ सपोर्टर है भाई जिम में, साई अपना भाई है भाई। सही है, चलो अच्छा है। सही बोल रहा है, एक दिन बहुत आगे जाओगे। हाँ भाई, तो चलो कार्डियो कर लेते स्टार्ट, जिम वाला कार्डियो, ठीक है। हाँ तो वर्कआउट कंप्लीट हुआ एंड अभी टेरेस पे आके बैठ गया था मैं थोड़ी देर, क्योंकि ऐसे ही वर्कआउट के बाद कार्डियो वगैरह कंप्लीट करके यहाँ आके बैठने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है एंड शांत लगता है, अच्छा लगता है। कुछ सोच रहा होता हूँ तो आके बैठ जाता हूँ। देखो चीज़ इतनी सी है कि मैंने जब मेरा सीए छोड़ा तब मैंने ये सोच के छोड़ा, सीए मतलब मैं 2 दिन गया था, ठीक है 2 ही दिन गया था, ज़्यादा नहीं गया, लेकिन मैंने ये सोच के छोड़ा कि इससे बेटर कुछ करूँगा। ये मेरे लिए नहीं बनी चीज़। आई होप वीडियो सही आ रहा है, नहीं तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब सीए के क्लासेस में गया, एक दिन गया, उसके बाद जो 8 घंटे में बैठा था वहाँ पे, मुझे समझ आ गया कि वो मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे पता है कि मुझे कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि और सेफ ऑप्शंस नहीं है। बीकॉम बीबीए में स्कोप ही नहीं है, सीरियसली स्कोप नहीं है। तो मैंने चूज़ किया, बहुत टेंशन था, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्फ्लुएंसर बनूं जो कि हर बेरोज़गार आदमी कर रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी मुझे इतना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इतना 100% देना पड़ेगा, जो कि मैं सीए की पढ़ाई अगर कर रहा होता उसमें भी ना दिया होता, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। ये कब बूम हो, कितने साल लगे, कितना टाइम लगे, ये किसी को नहीं पता। सीए के एग्ज़ाम्स में भाई मुश्किल से 5 साल मेरे हिसाब से अगर मैं मेहनत करता अच्छे से 5 साल में तो क्लियर कर ही लेता, सीए होता। लेकिन मैंने सोचा है, मैंने जब ये सोचा इन्फ्लुएंसर करने का, तो मैंने सोचा कि मैं 100% 110% दूंगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है, जो एक ऑप्शन है हमारे पास, जो एक चीज़ करनी है जिसमें मज़ा आ रहा है उसको पूरी तरह करो। आधा अधूरा करके किसी को मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे मज़ा आएगा, ना तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। तो बस इसीलिए मैं इतना कंसिस्टेंटली पोस्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा पोस्ट करता हूँ और इतना अलग अलग चीज़ें पोस्ट करता हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतना पोस्ट करके क्या फ़ायदा, जब मेरे 164 फॉलोअर्स है एंड 276 to 280 सब्सक्राइबर्स है। लेकिन जब मैं इतना पोस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना 110% दे रहा हूँ। भले ही मुझे एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग में इतनी खास नहीं करता, लेकिन कितना सारा एडिटेड कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे इतना ज़्यादा हेवीली एडिटेड कंटेंट है कि मैंने 1-2 और पोस्ट किया तो लाइक आएंगे बस, और फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे इतना टाइम लगेगा उसमें एंड मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल पाऊँगा उसमें, तो उसमें और ज़्यादा मुझे चिड़चिड़ापन होगा कि भाई ना मैं अपने मन की कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फेक बन रहा हूँ। या फिर एक चीज़ है कि अगर तुम किसी के टेम्पलेट्स उठाते हो, किसी का कोड्स उठाते हो, तो वो तुम्हारे अपने नहीं हो जाते। तुम भले ही रिलेट कर पा रहे हो, तुम 4 से रिलेट करोगे, 5 से रिलेट करोगे, 10 से रिलेट करोगे, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। तुम ये नहीं कर सकते कि उनकी पर्सनैलिटी उठा के अपने इंस्टाग्राम पे चिपका दोगे। एक पॉइंट के बाद तुम्हें अपने लिए कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा, अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना पाओगे, तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे कि भाई बनाओ क्या। और डिप्रेशन इन द सेंस, जो लोग 100% दे रहे हो वो डिप्रेशन में, जो टाइम पास में कर रहे हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, तो यही है स्टोरी। मेरा कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देगा। सीए छोड़ा, सेफ ऑप्शन छोड़ा, रिस्की चीज़ ली, उसके बाद में आगे क्या, पहले ये कंप्लीट करना है, आगे का सोचा हुआ है, आगे के प्लान्स भी चल रहे हैं, आगे क्या चीज़ें चल रही है, मैं तुम्हें जल्दी दिखाऊंगा जैसे ही कुछ एक लाइन में जाता है। अभी सब कुछ बिखरा हुआ है, एक लाइन में एक साइड में जाएगा सब कुछ, तो मैं तुम्हें अच्छे से बता पाऊँगा क्या चल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए फ़िटनेस चल रही है,
यहाँ 100% दे रहे, क्योंकि यहाँ भूख लग रही है मुझे और ज़्यादा अच्छी फिज़ीक की भूख लग रही है, क्योंकि 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ एंड अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने पीक पे हूँ, क्योंकि मैंने कभी अच्छे से डाइट नहीं किया 3 साल, 3 या 3.5 या हाँ आई गेस 3 साल मैंने डाइट नहीं किया अच्छे से, बिल्कुल ही नहीं किया। एंड उसके बाद मैं डाइट शुरू किया। कुछ लौंडे होते भाई स्टार्टिंग से डाइट कर रहे हैं एंड उनकी क्रेज़ी फिज़ीक बन रही है एंड उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खुद पे डाउट आ रहा है उस वजह से, क्योंकि मैंने 100% नहीं दिया अभी तक मेरा। तो अभी मैं 100% दे रहा हूँ। मैं 3 मील्स लेता था पहले, 3 या 4 मील्स लेता था, उनमें से एक आधे मील में मैं बिल्कुल प्रोटीन का ध्यान नहीं देता था, जो घर पे बना है वो खा रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा ये 6 मंथ्स जो मैंने दिए अपनी फिज़ीक के लिए, उसमें मैं 100% दूंगा। हर एक मील में 60 ग्राम्स प्रोटीन रख रहा हूँ, हर एक मील को अच्छे से खा रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, अपने वेट्स को अच्छी तरह उठा रहा हूँ, मतलब अपना वर्कआउट काफ़ी अच्छी तरह कर रहा हूँ एंड अपना माइंडसेट उसी साइड में बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 6 मंथ्स में पीक फिज़ीक देखनी है अपनी, जो कि मैं अगर अपना 90% 80% दूंगा उससे नहीं होगा। इवन अगर मैं 95% दूंगा एंड मैं बाहर जाके कुछ तो भी करूंगा, या फिर मैं अपना वर्कआउट कार्डियो कुछ तो छोड़ दूंगा, तो भी नहीं होना है। तो 3 मंथ्स बल्क, 3 मंथ्स कट, और अभी करंट बॉडी वेट है 86 kgs। वी विल गो टू 95 kgs एंड उसके बाद कट होगा। मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। मैंने ये एक बुक दी थी एक बंदे को, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स की बुक है। काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। मेरे फॉलोअर्स मुझे नहीं पता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते बुक्स, लेकिन ये बुक इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई हाँ भाई मैं बहुत बड़ा रीडर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ एंड थोड़े बहुत में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये पढ़ना। ये बुक अगर तुम पढ़ोगे, मैं 1 गो में 80 पेजेस पढ़ लिया था एक बार। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये मुझे बताता है कि अगर मैं अपने लाइफ टाइम में एकदम लोएस्ट पे हूँ, तो भी एक माइंडसेट स्विच या फिर थोड़ा भी अगर मैं अपने आप की वैल्यू करता हूँ, तो मैं उससे बेटर बन सकता हूँ। बस एक स्विच चाहिए भाई। बंदा कॉकरोचेस स्प्रे करता था, लाइक वो कॉकरोच मारने की दवाई स्प्रे करता था एयरफोर्स से निकलने के बाद। उसके बाद उसने वो जो कट किया, उसके बाद वो नेवी सील बना है, 3 टाइम्स हेलवी क्लियर किया है। उसके अलावा भी बहुत कुछ किया है भाई। मैराथन्स भागी है कई, फर्स्ट टाइम मैराथन रनिंग में उसकी स्टोरी है। अगर तुम जाके पॉडकास्ट देखोगे, बुक आई थिंक बुक ज़्यादा अच्छे से बताते हैं चीज़ों को, पॉडकास्ट पे इतना डिटेल में एंड इतना अच्छे से नहीं है। तो भी अगर तुम जो रोगन की पॉडकास्ट देखोगे उसके साथ, तो भी तुम्हें उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। बस इतना ही बता रहा था। इस एक बुक ने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज की है, तो मैं बहुत बढ़िया। इतनी देर मैंने जो चपड़ की है, इतना जो मैंने कहा, इतना सब कुछ जो बोला है, वो सब कुछ गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया। लेकिन बेसिकली मैं इतना ही कह रहा था कि मैं काफ़ी चीज़ों में फेल हुआ हूँ, काफ़ी चीज़ें लाइक छोड़ी है मैंने करना, एंड मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, जो मुझे जिसमें मेरा मन है, वो मैं 110% करूँगा। उसमें पूरा 110% दूंगा, तभी मुझे 10x रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये मैं एफर्ट्स मेरे कब तक डालूँगा, कब तक डालने पड़ेंगे इन्फ्लुएंसिंग में, वो मुझे नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि भाई कब ब्रेक थ्रू हो किसको क्या पता है। लेकिन मैं फेल हुआ हूँ। मैंने सीए छोड़ दिया एक ही दिन जाके, 1-2 दिन जाके। उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर नहीं किया, पावर आर्किटेक्चर का। उसके बाद में मैं साइंस नहीं लिया था, आईआईटी या फिर जेई कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद में मैं ट्रेडिंग कर रहा था, उसमें भी अच्छे से कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। एंड क्या कर सकते हैं, मैं कोई 20 ईयर ओल्ड मिलियनर नहीं हूँ, और इतना जल्दी होता भी नहीं है, बहुत कम होते, रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन मैं कोई अलग आदमी नहीं हूँ, अलग इंसान नहीं हूँ। तो मुझे अगर कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ करना है मन से, तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और मैं दे रहा हूँ और मैं करूँगा। बस यही कह रहा था। बाकी क्या है, चिल है भाई। जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, तो समझ लो भाई तुम। थोड़ा सा पहले इमोशंस में बोला था, अभी ऐसे ही हो रहा है। मतलब है थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा 2 दिन से दिमाग ख़राब चल रहा है हल्का सा, कल शाम से एंड अभी आज का पूरा दिन।
तो पूरी भड़ास उतार रहा हूँ यहाँ पे, पूरी भड़ास उतार दी मैंने। जब स्टोरेज फुल हो गया उसके बाद भी बहुत भड़ास उतार दी, जब रिकॉर्ड हो रहा था तब भी बहुत भड़ास उतार दी। तो अभी बस अभी अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं घर पे एंड हमारा डाइट पूरा करेंगे। 300 ग्राम पनीर खाना है अभी जाके, और दूध पीना है, तो 80 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है। चलो चलते। आज है हमारा दूसरा दिन हमारा डाइट ख़राब करने का। माता जी के साथ डाइट ख़राब करने वापस आ गए हम लोग पानी पूरी खाने। घर जाके मिलता हूँ।